5 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत हो रहा है। बता दें कि 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा, जिसमें कुल 5 कार्य दिवस है। वहीं शनिवार और रविवार यानी 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को झारखंड विधानसभा का अवकाश रहेगा। वहीं 8 दिसंबर की बात करें तो चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में के पटल पर वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर की बात करें तो जो अनुपूरक बजट होगा उस पर वाद विवाद होगा। 10 और 11 दिसंबर को कुछ विधेयक लाए जाएंगे जो जनहित से जुड़े होंगे, उस पर वाद विवाद होगा। इसके साथ ही विधायकों के जो अपने प्रश्न होते हैं विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। आज की बात करें तो आज झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें पहली बैठक जो थी वो सर्वदलीय बैठक रखी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी रही, संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर की मौजूदगी रही। इसके साथ ही अन्य जो दल हैं, चाहे बात आजसू की करें या अन्य जो दल है आरजेडी की करे या जदयू की करे, उसके जो विधायक हैं वो इसमें मौजूद रहे और सबने चर्चा के दौरान ये कहा कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है इसकी अवधि जरूर छोटी है, लेकिन इसका जो समय है उसे कैसे सदुपयोग किया जाए, झारखंड के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जो उनसे जुड़ी हुई जो जनहित के मुद्दे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सदन के अंदर लाए जाए, ताकि उनकी जो एक मांग होती है और एक आशा भरी नज़रों से जो झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लोग देख रहे हैं कि शायद उन्हें कुछ रिबेट मिल सके, चाहे व्यापारी वर्ग के लिए कहें या युवाओं के रोजगार नियोजन को लेकर के कुछ सरकार बड़ी घोषणा करे, कुछ सदन के अंदर चर्चा हो, या किसानों के जनहित को लेकर के कुछ चर्चा हो, उन्हें जो लाभ होता है किसानों को ऋण माफी उसमें कुछ इजाफा किया जाए, महिलाओं के सुरक्षा के लेकर के बात हो, या तमाम जो विषय है, कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें भ्रष्टाचार भी मुद्दा है। इसके साथ ही वर्तमान जो झारखंड की राजनीति को लेकर के अटकलें चल रही थी, उन तमाम विषयों पर भी झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर। और देखिए, सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष जी ने आहूत किया था और ये एक सामान्य शिष्टाचार है। जैसे कोई भी बजट सत्र हो, चाहे वो मूल बजट सत्र हो या ग्रीष्मकालीन हो या फिर शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, तो अध्यक्ष जी बैठक बुलाते हैं अधिकारियों के साथ। एक दिन जो कल संपन्न हुआ, आप सबों को जानकारी है कि कल के बैठक में क्या निर्णय हुए, किस तरह से सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाया जाएगा, उस पर बातें हुई। आज सर्वदलीय बैठक थी। नेता प्रतिपक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के नेता वो भी उपस्थित थे और विभिन्न राजनीतिक संगठन के जो सदन में नेता हैं वो सब उपस्थित थे। और ये तय हुआ कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो शेड्यूल्ड फिक्स्ड है विधानसभा का 5 तारीख से 11 तारीख तक, वो चलेगा। बीच में किसी ऐसे विषय पर कोई विशेष परिस्थिति में अवधि बढ़ाने की बात होती है, वो अवधि नहीं बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष चाहते थे कि थोड़ा स्पेशल डिबेट जो सेकेंड सप्लीमेंट्री पर होना है, तो उस वाद विवाद की अवधि को बढ़ाई जाए। तो इस पर हम लोगों ने सहमति दे दी है कि जिन माननीय सदस्यों द्वितीय अनुपूरक बजट के अवसर पर कोई भी विषय को रखना है तो वो वाद विवाद में अपनी बातों को रख सकते हैं। मूलतः यही बात है और हम लोगों ने एक दूसरे से ये अपेक्षा रखा है, सत्ता पक्ष विपक्ष से, विपक्ष और सत्ता पक्ष से, कि ये यद्यपि 5 दिवसीय कार्य का सत्र है, इसका हम सही उपयोग करें, राज्य की जनता को लाभ पहुंचे। हमारी बातों से, हमारे विधायी प्रक्रियाओं से जो बातें छन के आएगी वो राज्य हित में होगा। तो इसके लिए सदन बढ़िया शांतिपूर्ण ढंग से चले, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने भी आश्वस्त किया है और सत्ता पक्ष चाहता है कि
सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले। तो आपने सुना झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने दो प्रमुख बातें कही। एक तो ये बतलाया कि कैसे जो शीतकालीन सत्र है इसके समय का सदुपयोग हो और राज्य के लोगों को इससे अत्यधिक फायदा हो। इसके साथ ही झारखंड के जो राजकीय कोष को लेकर के जो कहा जा रहा है कि वो घाटे में है या खजाना खाली है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड का खजाना कहीं से भी खाली नहीं है और झारखंड सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ, यानी वर्तमान जो महागठबंधन की सरकार है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। वहीं दूसरी ओर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने भी मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ये कहा कि झारखंड विधानसभा का जो सत्र है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका सदुपयोग हो, सभी दलों के बीच आपसी तालमेल हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चूंकि जनता से जुड़ी हुई जनहित के मुद्दे होते हैं तो उन्हें सकारात्मक रूप से उठाया जाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे रविंद्रनाथ महतो, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष। ढेर सारे शुभकामना और बधाई। षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र और महत्वपूर्ण सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम में विचार विमर्श हुआ, जिसमें तमाम माननीय नेता, विभिन्न दल के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों ने उनके समक्ष इस औपबंधिक कार्यक्रम को रखा और लोगों ने बारी बारी से औपबंधिक कार्यक्रम में जो चीज़ अंकित है सारे चीज़ पर अपना ध्यान दिए और सहमति भी जताए कि आने वाला आगामी कल से हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा के परिपाटी और स्थापित कानून के मुताबिक जो कार्यक्रम होता है काल होगा, यानी जो हमारे बीच नहीं है चले गए उनका जो कंडोलेंस प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा होगा और उसके बाद शनिवार और रविवार पड़ रहा है, सोमवार से फिर से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा विधानसभा का, और जिसमें प्रश्नकाल होगा और तृतीय अनुपूरक बजट जो है आपका उसको ले होगा उस दिन सोमवार को। और आप इस विषय को भी जानते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन होगा और जब व्यय विवरणी का उपस्थापन होता है उसके बाद विधानसभा एग्जॉर्ट हो जाता है और कोई बिजनेस बचता नहीं है। उसके बाद 9 दिसंबर यानी मंगलवार को उसी तरह से प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल होने के बाद 25-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सामान्य वाद विवाद होगा और उस संबंध में मतदान होगा, विनियोग विधेयक का उपस्थापन होगा एवं उसका पारण होगा। उसी तरह से आपको 10 तारीख को यानी बुधवार को वही प्रश्नकाल चलेगा। प्रश्नकाल चलने के बाद उसमें कुछ राजकीय विधेयक सरकार के द्वारा जो आएगा उस राजकीय विधेयक पर भी माननीय सदस्य अपने अपने उस विधेयक पर चर्चा करेंगे और चर्चा के उपरांत वो विधेयक पारित होगा और अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर को उसमें जो बचा खुचा विधेयक देखते हैं, विधेयक की संख्या क्या होता है अभी हम लोगों का इसका जानकारी नहीं है। अगर विधेयक ज़्यादा आया तो फिर हम लोग उसको लेके जाएंगे 11 तारीख तक, उस पर भी चर्चा होगा, माननीय विधायकों का राय परामर्श होगा और उसके बाद गैर सरकारी संकल्प जो हमारा होता है, हर एक माननीय विधायक का एक गैर संकल्प का जो सदस्यों का जो रहता है संकल्प रहता है, उस संकल्प के बारे में वो अपने सदन के अंदर में रखेंगे और रखने के क्रम में उस विभाग के माननीय मंत्री लोग उनको संतुष्ट करेंगे, उनको जवाब देंगे और इस तरह से विधानसभा को फिर अनिश्चित कालों के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। और इसी को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए तमाम दल के तमाम माननीय नेताओं से विचार विमर्श हुआ। सारे लोगों ने इस सत्र को सार्थक सत्र के रूप में स्थापित करने के लिए सभा सचिवालय को और विधानसभा का इस कार्यकाल को अपेक्षित सहयोग देने के लिए हाँ भी बोले, स्वीकार भी किए कि नहीं इस सत्र को ठीक ढंग से चलना चाहिए ताकि हमारे जो 3.5 करोड़ जनता जिसका निगाह इस राज्य के सर्वोच्च पंचायत यानी विधानसभा के प्रति है, उनका आस्था विधानसभा के प्रति बनी रहे। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में ये जो हमारा तृतीय झारखंड आपका षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र एक सार्थक सत्र के रूप में स्थापित है।
तो आपने सुना, चाहे संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर की बात हो या विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की, सबने कहा कि जो शीतकालीन सत्र है उसका समय का सदुपयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा जनहित से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो सदन के अंदर आए ताकि जनता संतुष्ट हो चुके, या एक आशा भरी नज़रों से जो जनता देखती है तो जनता को ये लगे कि शीतकालीन सत्र उनके लिए लाभकारी रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो आहूत किया गया है, इसमें जनता से जुड़ी ही कितनी जनहित की मुद्दे उठाए जाते हैं, या फिर जैसा पिछला सत्र रहा वो हंगामेदार रहता है, विपक्ष जहां सत्ता पक्ष को घेरेगा, सत्ता पक्ष विपक्ष पे कई तरह की जो टीका टिप्पणी होती है, तो ये भी जो सत्र होता है ये हंगामेदार होता है, या फिर इसमें सकारात्मक रूप से जनता से जुड़ी हुई जो प्रश्न है उस पर चर्चाएं होती है। यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।